हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अयूब खान, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स इन शारदा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, माकड़ी फाटक, नीमका थाना। और आज हमारे शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो चैप्टर बेटा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों को इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो देखिए बेटा, आपका चैप्टर नंबर है बेटा चैप्टर नंबर 2, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डियर स्टूडेंट, देखिए आपको सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उनमें आपको मैं जो डिफरेंस है वो बता देता हूं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो इसकी जो डेफिनेशन है वो देखिए बेटा क्या है। जैसे आपके पास एक तो होता है एक्स इक्वल टू साइन थीटा और एक होता है बेटा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा, इस टाइप से जो भी आपको दिया जाए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, वो तो होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। एंड थीटा इक्वल्स टू आपके पास साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये आपको दिए जाए तो ये होते हैं बेटा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं बेटा। अब इनमें क्या होता है डिफरेंस, देखिए मैं बताता हूं कि ये एक्स इज इक्वल टू जो साइन थीटा होता है वो तो एक संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बेटा? एक संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा बेटा? और ये जो थीटा होता है बेटा, ये एक किसी कोण के संख्यात्मक मान को, किसी कोण के संख्यात्मक मान को, किसी कोण के संख्यात्मक मान को दर्शाता है। संख्यात्मक मान को दर्शाएगा। ठीक है बेटा, मतलब x इक्वल टू साइन थीटा होता है, ये एक किसी संख्या को दर्शाएगा। ठीक है, एंड थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स जो x होगा वो क्या होगा बेटा? किसी कोण के संख्यात्मक मान को दर्शाएगा। किसी कोण के संख्यात्मक मान को ये दर्शाएगा। अब अकॉर्डिंग टू इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन कैसे आप इसकी शो करोगे बेटा? डेफिनेशन में क्या होता है, आप लिखोगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके संख्यात्मक मान के रूप में दर्शाता है। किसी कोण को उसके संख्यात्मक मान के रूप में दर्शाता है। अर्थात एक्स थीटा को, एक्स जो होता है वो थीटा को प्रतीक थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के रूप में दर्शाता है। तो यहां साइन इनवर्स एक्स जो क्या है बेटा? एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, समझ रहे हो? तो आपके पास जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वो कौन कौन से आएंगे बेटा? इसमें थीटा इक्वल टू, जैसे आप लिख दीजिए बेटा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, इसी टाइप से टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स होते हैं बेटा। क्लियर? तो डेफिनेशन हो गई इसकी। डेफिनेशन के बाद में आप जैसे मान लीजिए बेटा, यहां दो चीजें और नोट कीजिए। नोट में देखो बेटा, पहला नोट ध्यान रखना आप हमेशा
साइन इनवर्स एक्स का मीन कभी भी ये नहीं होता कि साइन एक्स टू दी पावर -1। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का जो रियल मीन है वो क्या होता है बेटा, 1 साइन क्या होगा बेटा, एक्स, ये इसके इज इक्वल टू होता है। समझ रहे हो, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उनमें बेटा आपको कुछ, जो आप 2.1 पढ़ोगे उसमें आप एक तो पढ़ोगे इसका मुख्य मान कैसे निकालते हैं, इसका मुख्य मान कैसे निकालते हैं, इसको अपन प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। और एक आता है बेटा इसमें इसका जनरल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो इसका व्यापक जो मान होता है वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न करने होंगे, याद करने होंगे बेटा। देखिए बेटा ध्यान देना, यहां पर सबसे पहले आपको जो आपकी बोर्ड एग्जाम में जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है वो 1 नंबर वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। देखिए बेटा, फर्स्ट ध्यान दो बेटा, इसमें फर्स्ट जो कंसेप्ट होता है इसका व्यापक मान जो वो कैसे निकालते हैं बेटा हम, जिसको जनरल वैल्यू कहते हैं बेटा। जनरल वैल्यू ये आपको एज ए फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ध्यान रखना। क्या होगा बेटा, ध्यान देना, फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स का जो जनरल वैल्यू है, व्यापक जो मान है वो होगा बेटा एन पाई प्लस -1 टू दी पावर एन साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स फॉर एवरी एन बिलोंग टू क्या है बेटा, जेड है। इसी टाइप से सेकंड, जब आपको कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू, कोस इनवर्स का जनरल वैल्यू जब आपको फाइंड करना हो, मुख्य मान जब आप इसका फाइंड करोगे तो उसके लिए आप यूज करोगे बेटा 2n पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स एक्स फॉर एवरी n बिलोंग टू जेड। तीसरा बेटा tan इनवर्स एक्स, इसका व्यापक जो मान होगा वो होगा n पाई प्लस tan इनवर्स एक्स फॉर एवरी n बिलोंग टू जेड। फोर्थ आएगा बेटा, इसमें ध्यान दो, कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, कोट का रिलेशन होता है tan से, तो इसका भी वही होगा सेम, n पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स फॉर एवरी n बिलोंग टू जेड। फिफ्थ आएगा बेटा सेक इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू वो क्या आएगा, सेक का रिलेशन होता है बेटा कोस से, तो 2n पाई प्लस माइनस सेक इनवर्स एक्स फॉर एवरी n बिलोंग टू जेड। लास्ट जो बेटा इसका, लास्ट जो इसका व्यापक मान है वो है बेटा कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू, कोसेक का रिलेशन होता है साइन से, तो n पाई प्लस -1 टू दी पावर n कोसेक इनवर्स एक्स फॉर एवरी n बिलोंग टू z। ये होता है बेटा क्या, ये इसके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी, त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं, तो वैसे ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी क्या होंगे बेटा, 6 होंगे। जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। अब इसमें आपको पहला जो कंसेप्ट आता है वो आता है बेटा व्यापक मान। तो व्यापक मान जब भी आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का निकालना हो तो इन फॉर्मूलों का आप यूज करोगे, ठीक है ना। जो साइन इनवर्स का होगा वही कोसेक इनवर्स का होगा, और जो कोस इनवर्स का होगा वही किसका होगा बेटा, सेक इनवर्स का। टेन इनवर्स का जो होगा व्यापक मान वही किसका होगा, कोट इनवर्स का होगा। क्लियर। अब इसके बाद में बेटा नेक्स्ट आता है आपका मुख्य मान। क्या था बेटा, मुख्य मान।
ध्यान दीजिए, सेकंड मुख्य मान, मुख्य जो मान होता है बेटा उसको कहते हैं अपन प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू, इसके लिए ध्यान दो बेटा, इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। एक टेबल जो है वो आपको याद रखनी है, एक टेबल आपको याद रखनी है। उस टेबल में एक साइड तो आएगा बेटा फलन, और एक साइड आएगा इसका प्रांत, और एक साइड आएगा परिसर। तो ध्यान दीजिए बेटा, ये तो आएगा इधर फलन, ये तो आएगा इसका फलन, और ये बेटा आपके पास साइन इनवर्स एक्स, इधर आएगा बेटा इसका प्रांत, और ये आएगा बेटा इसका परिसर। ये क्या आएगा, इसका परिसर आएगा। तो यहां ध्यान देना बेटा, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स एक्स। ये आपके पास बेटा छह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है बेटा। तो आप मेरे को ये बताओ सबसे पहले कि साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है, वो प्रांत जो है को किसके बीच में लोगे बेटा, -π/2 से +π/2। तो ये तो होगा इसका प्रांत, -π/2 से +π/2। मतलब इसका जो मुख्य मान है वो क्या होगा बेटा, -π/2 से +π/2 के बिटवीन होगा। क्लियर। अब यहां ध्यान देना, इसके बाद में इसका जो परिसर है, रेंज, इसकी जो रेंज है, रेंज कहां से आएगी, रेंज कहां से कहां तक होगी, मतलब इसकी जो वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -1 से +1 के बीच। क्लियर, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में ध्यान देना आप, नेक्स्ट का जो प्रांत है -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। अब ध्यान देना, कोस इनवर्स एक्स का जो होगा वो होगा बेटा 0 से π के बिटवीन, और इसका परिसर जो होगा -1 से +1 के बीच। ठीक है। टेन का जो प्रांत होगा, टेन का जो प्रांत वो कहां से कहां तक होगा बेटा, टेन का भी -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, r, और इसका जो आपके पास प्रांत होगा वो कौन सा है, क्लोज इंटरवल में लोगे या ओपन इंटरवल में लोगे, बताओ। ओपन में लोगे तो बेटा ये आएगा -π/2 से +π/2। ठीक है बेटा। अब ध्यान देना नेक्स्ट, अब इसी टाइप से आपके पास जो नेक्स्ट है वो ध्यान देना बेटा। हाँ बेटा, नेक्स्ट कोट इनवर्स एक्स का 0 to π के बिटवीन, और इसका भी जो रेंज होगा वो r होगा, r का मतलब रियल नंबर। फिर सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा, सेक इनवर्स का जो रेंज होगा वो क्या लोगे बताओ भाई, क्लोज इंटरवल 0 to π
पाई बाई 2। क्लियर। एंड इसका जो परिसर होगा, रेंज जो होगा, वो रेंज क्या होगा बेटा, r माइनस 1 प्लस 1। क्लियर बेटा। इसी टाइप से कोसेक इनवर्स एक्स का जो होगा प्रांत, कोसेक इनवर्स एक्स का प्रांत कहां से कहां तक होगा बेटा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। और ये इसमें से माइनस कौन सा होगा भाई, इसमें माइनस क्या होगा, 0। माइनस क्या होगा, और इसका भी जो रेंज है, परिसर, वो आएगा r माइनस 1 कोमा प्लस 1। क्लियर। तो ये बेटा देखो, इनके मुख्य मानों की जो टेबल है वो आपको याद करनी है ऐसे कि साइन इनवर्स से जो कोसेक इनवर्स तक के जो मुख्य मान है, मुख्य मान मतलब जहां उसका प्रांत है, मतलब जिस प्रांत में वह मान बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये मुख्य मान होंगे इसके। तो याद रखो, इसके क्लोज इंटरवल तो आएगा साइन और कोस इनवर्स में, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 इसका परिसर आएगा। इसका आएगा 0 टू पाई प्रांत, और इसका परिसर माइनस 1 से प्लस 1। फिर इनमें यह आ गया बेटा क्या, ओपन इंटरवल आ गया। इसका जो प्रांत है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और इसका परिसर है वो r है, r मतलब रियल नंबर। कोट इनवर्स का 0 से पाई, ठीक है ना, और इसका परिसर r हो जाएगा। इसी टाइप से सेक इनवर्स का प्रांत जो आप यहां यूज करोगे, तो क्लोज इंटरवल 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2, और इसका जो परिसर होगा रेंज r माइनस 1 और 1। इसी टाइप से कोसेक इनवर्स का जो प्रांत और परिसर है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये हो गया इसका बेटा मुख्य मान। मुख्य मान क्या होता है, मुख्य मान आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो बेटा, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम फलन का मुख्य मान कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। क्लियर बेटा। ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट। अब मुख्य मान जब भी आप किसी का फाइंड करते हो, आप जब भी किसी भी फंक्शन का मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हो, तो आपको याद रखना पड़ेगा, मैं यहां नोट करवा रहा हूं मुख्य मानों के लिए नोट। फर्स्ट कंसेप्ट, यदि साइन इनवर्स माइनस एक्स हो तो आप यूज करोगे बेटा माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेकंड, यदि कोस इनवर्स, देखो मुख्य मानों में माइनस अगर एक्स में दिया हुआ है, उन्हीं के लिए आप ऐसा लिखोगे चेंज करके, प्लस का एक्स दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स आएगा तो आप इसका मुख्य मान जब भी फाइंड करोगे तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स यूज करोगे। थर्ड बेटा, यदि टेन इनवर्स माइनस एक्स हो, माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा। फोर्थ, यदि कोट इनवर्स माइनस एक्स हो तो आप यूज करोगे बेटा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। फिफ्थ आएगा बेटा, यदि सेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो मुख्य मान के लिए आप यूज करोगे क्या बेटा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। सिक्स्थ बेटा, यदि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो आप यूज करोगे बेटा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये बेटा मुख्य मानों के अकॉर्डिंग आपको ये कंसेप्ट यूज करना है। अब ये कैसे यूज होंगे उनका अपन एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है ना। अभी इनको नोट कर लीजिए, सभी के मैं पॉजिटिव बताऊंगा और एक नेगेटिव वालों के मुख्य मान कैसे निकालते हैं। अब ध्यान दे बेटा, ध्यान देना,
नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक्सरसाइज है 2.1 जो है वो डिपेंड करती है बेटा मुख्य मान कैसे फाइंड करते हैं। अब मुख्य मान फाइंड करने के लिए क्या होगा, जैसे मान लो आपकी जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में मुख्य मानों पर डिपेंडेंट बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है ना। तो आपको उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, जब आपके प्रिंसिपल वैल्यू अच्छे से क्लियर होगी, मुख्य मान का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, तो ही आप कर पाओगे बेटा, तो ही आप उसे कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात आप। अब यहां ध्यान दीजिए बेटा, आप यहां आपको ध्यान देना है कि इसका जो कंसेप्ट है वो कैसे यूज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए ये, यदि साइन इनवर्स -1/2 हो तो मुख्य मान हो तो मुख्य मान ज्ञात करें। अब इसके सॉल्यूशन में क्या करना, ध्यान दो बेटा। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो आपको दिया हुआ उसको थीटा के इक्वल टू मान लेना। माना बेटा, माना थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, ये इस साइड आएगा तो क्या होगा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है बेटा, ये हमने इसको यहां एज इट शो कर दिया। अब ध्यान दीजिए बेटा, साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, π/6 का, तो आप लिखोगे माइनस एज इट साइन π/6, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा, -π/6, और -π/6 बिलोंग करता भाई कौन से मुख्य मान से, -π/2 से +π/2 के बीच में, करता है कि नहीं करता भाई। तो आप क्या करोगे, इसके बाद में आपको मुख्य मान पूछा तो आप लिखोगे मुख्य मान, तो आप लिखना बेटा आता है साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या है बेटा, मुख्य मान इसका -π/6। इतना आप क्वेश्चन को कर देते हो तो आपको एग्जामिनर जो होता है 1 नंबर आपको देगा। ठीक है, तो ये तो था बेटा साइन के लिए। अब कई बार क्या होता है सर, आप कहोगे कि सर कोस के लिए जो क्वेश्चन आ जाए उनमें हम कैसे फाइंड करेंगे, कोस के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देना। अब इसी टाइप से अपन कोस वाले में लेते हैं क्वेश्चन, जैसे बेटा एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दे दिया, यदि कोस इनवर्स -1/√2 हो तो मुख्य मान ज्ञात करें। तो इसका मुख्य मान आप ज्ञात करोगे तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिखना है बेटा, वही कंसेप्ट जैसे अपन यूज करते आ रहे हैं। आप लिखोगे माना जो भी आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया जाए उसको थीटा के इक्वल टू मानना है। क्या मानना है, थीटा के इक्वल टू मानना है। तो आप लिखोगे बेटा थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स -1/√2, लिख दिया बेटा। अब आपको मैंने बताया था कि कोस इनवर्स -x होता है, तो क्या लिखते हैं बेटा, पाई माइनस कोस इनवर्स x की जगह एजिट रहेगा बेटा, ये कोस इनवर्स 1/√2। साइड में आप मेंशन कर देना ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्या लिखोगे बेटा, कोस इनवर्स -x इक्वल टू, क्या यूज करते हैं बेटा, पाई माइनस कोस इनवर्स x।
क्लियर? तो अब ये कंसेप्ट आपका ये हो गया। अब यहां से आपको क्या करना है बेटा, ध्यान देना, थीटा इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स ऐसे कैसे बेटा, कोस की वैल्यू में 1/√2 किसका वैल्यू होता है, पाई/4 का, तो कोस पाई/4। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की जो एक गुणधर्म होता है, एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, वो क्या होती है, ध्यान दो। यहां पर कोस इनवर्स और कोस हो तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आएगा बेटा, पाई माइनस पाई/4, पाई माइनस पाई/4 आ जाएगा। तो आप इसके बाद में क्या करोगे बेटा, एलसीएम टेक करोगे, 4 एलसीएम 4 पाई माइनस 1 पाई, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 3 पाई/4 बिलोंग टू, किस में बिलोंग करता है, 0 से पाई में इसका मुख्य मान होता है, और जो 3 पाई/4 है वो 0 से पाई के बीच में होता है। तो आप लिख देना फिर इसमें, अतः कोस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान क्या होगा बेटा, 3 पाई/4। इस टाइप से आपको मुख्य मान निकालना है, निकाल लोगे, चाहे किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का दिया जाए। आप कहोगे सर प्लस वालों के लिए और बताओ, तो एक प्लस का और बताया तो मैं आपको निकाल के, तो ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दो भाई, देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। आपको कह देगा tan इनवर्स 1/√3 का, तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या करोगे बेटा, ध्यान दो, मान लेना, आपको मान लेना है बेटा, माना थीटा बराबर tan इनवर्स 1/√3, ये मानना है, चाहे प्लस वाले हो चाहे माइनस वाले दिए जाए, दोनों ही के बराबर थीटा मानना है। तो यहां से आ जाएगा बेटा tan थीटा बराबर 1/√3, और tan थीटा बराबर, tan में बेटा 1/√3 किसका वैल्यू होता है, पाई/6 का, तो आप लिखोगे tan पाई/6 का वैल्यू होता है 1/√3। tan से tan इधर हट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आया बेटा, पाई/, ये बिलोंग करता है बेटा -पाई/2 से +पाई/2 वाले अंतराल में। ठीक है बेटा, तो अब क्या लिखोगे, अतः tan इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान बराबर क्या आएगा बेटा, पाई/6 आएगा, निकाल सकते हो ऐसे। तो ये हो गया बेटा धनात्मक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिए जाए उनके लिए, ऋणात्मक दिए जाए तो उनके लिए मैंने आपको नोट में जो नोट करवाया वो कंसेप्ट आप अच्छे से आपको लर्न करना है, याद करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, डबल या ट्रिपल 3 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दे दे, या 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दे दे, तो उनका मुख्य मान कैसे निकालोगे। देखो आपको जैसे मान लो इस टाइप से दे दे, इसका जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन वो देखो बेटा, इसी की नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल ले रहा हूं मैं आगे, एग्जांपल नंबर 4, ध्यान दीजिए बेटा। जैसे आपके पास दे दिया बेटा tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए।
मान ज्ञात करें। तो यार ये क्वेश्चन देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? इसमें क्या करना, आपको थीटा के बराबर कुछ भी नहीं मानना, आपको इसको डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट कैसे करोगे, ध्यान दो भाई। आपको दिया हुआ टेन इनवर्स, भाई माइनस नहीं दिया हुआ, प्लस दिया हुआ है, तो आप एजिट लिखोगे। टेन में वन किसका मान होता है? टेन पाई बाई 4 का मान होता है बेटा। ये टेन पाई बाई 4 का मान होता है। और ये देखो बेटा, कोस इनवर्स नेगेटिव में, तो नेगेटिव को क्या लिखेंगे? पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, एक बार तो ये लिखेंगे। फिर इसको लिखोगे बेटा, माइनस का है तो ये माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये तो हमने जो मुख्य मान का जो गुणधर्म था वो यूज किए यहां पर। अब इसको आप हल करो बेटा। टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 ऐसे कैसे रखेंगे अभी अपन? प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स। हाँ बेटा, कोस में 1/2 किसका वैल्यू होता है? रे कोस में 1/2 किसका वैल्यू होता है? पाई बाई 3 का। और माइनस ये लिखो, आप कोस लिखो इसमें, ब्रैकेट में लिखो बेटा कोस पाई बाई 3 माइनस साइन। हाँ बेटा, साइन इनवर्स, ये साइन पाई बाई 6 का वैल्यू होता है। अब प्रॉपर्टी से देखो, दोनों ये सभी हट जाएंगे, टेन टेन इनवर्स x से हट जाएगा, तो आपके पास आएगा बेटा पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 3, फिर माइनस का पाई बाई 6। ये अपन ने यहां यूज कर लिया। यहां आप ये कंसेप्ट लिख देना बेटा, चूंकि साइन इनवर्स साइन थीटा होता है, ये दोनों कैंसिल होते हैं बेटा, इक्वल टू थीटा आता है। ठीक है ना? अब आपके पास इन सभी में एलसीएम कितना आ रहा है बेटा? एलसीएम 12। 12 को 4 से डिवाइड करो, 3 टाइम 3 पाई प्लस 12 पाई, 3 से 12 को डिवाइड करो 4 पाई माइनस के 2 पाई। सॉल्व करो बेटा, प्लस वाले तो कितने हो गए? 12 प्लस 3 कितना हो गया? 15 पाई माइनस के 6 पाई अपॉन में 12 हो गया बेटा, इज इक्वल टू 15 में 6 पाई गए तो 9 पाई बाई 12। कैंसिल कर दो बेटा, 3 तिया 9 और 3 चौक, तो आपके पास आ गया बेटा इसका वैल्यू 3 पाई बाई 4। ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये होगा बेटा, आपके पास जब दो या दो से अधिक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मान निकलवाए तो वो इस टाइप से निकालोगे आप। ठीक है? अब देखिए बेटा, ये तो थे मुख्य मान और व्यापक मान वाले कंसेप्ट। अब आपकी 2.1 जो इसी कंसेप्ट पे डिपेंडेड है, मुख्य मान पे ही डिपेंडेड है। मुख्य मान कैसे निकालते मैंने आपको बता दिया। आपको मुख्य मान वाला कंसेप्ट याद रखना, एक तो टेबल और एक इसकी जो प्रॉपर्टी होती है मुख्य मान की वो, और व्यापक मान वाले जो होते हैं जनरल वैल्यू जो होते हैं उनकी आपको जो प्रॉपर्टी लिखा है वो याद करनी है। अब देखिए बेटा, इसके बाद में जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके कुछ गुणधर्म होते हैं जो आपको याद करने हैं। वो कौन कौन से होते हैं मैं लिखवा देता हूं, ठीक है ना? देखिए बेटा, नेक्स्ट अब अपना जो टॉपिक आएगा वो देखो बेटा। देखिए, अब अपना जो टॉपिक है मेन वो है बेटा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म।
गुणे धर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो प्रॉपर्टी है बेटा वो आप कैसे यूज करोगे, ध्यान देना। जैसे आपके पास, ध्यान देना बेटा, देखिए फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है इसकी, वो देखिए बेटा क्या होगी। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी इसकी ये होगी, वो ध्यान रखना आप। फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान देना बेटा, साइन इनवर्स साइन थीटा होता है बेटा, तो आप क्या लिखोगे, थीटा। कोस इनवर्स कोस थीटा होता है, तो भी थीटा आप यूज करो, क्योंकि दोनों सेम होते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। टेन इनवर्स टेन थीटा होगा, तो भी थीटा आप शो करोगे। कोट इनवर्स कोट थीटा आप यूज करोगे, तो भी थीटा होगा बेटा। सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू होगा कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा होगा, तो भी आप क्या करोगे, थीटा यूज करोगे। अब इसी के अपोजिट, जैसे मान लो भाई बाहर तो आपको दिया हुआ प्रतिलोम और अंदर दिया हुआ त्रिकोणमितीय फलन, तो आप क्या करोगे, इस तरह से थीटा लिखोगे कैंसिल आउट होने के बाद। इक्वल होंगे तो ही कैंसिल होंगे, ध्यान देना है। बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन होना चाहिए। अब इधर देखिए बेटा, नेक्स्ट बाहर साइन है और अंदर साइन इनवर्स एक्स है, तो भी ये कैंसिल होंगे, एक्स लिखा जाएगा। कोस इनवर्स एक्स होगा बेटा, तो भी एक्स लिखा जाएगा। टेन इनवर्स एक्स होगा, तो भी एक्स लिखा जाएगा, कोट इनवर्स एक्स होगा, तो भी एक्स लिखा जाएगा। सेक इनवर्स एक्स होगा, तो भी एक्स लिखा जाएगा। कोसेक इनवर्स एक्स होगा, तो भी एक्स लिखा जाएगा। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेम होंगी तो ही कैंसिल होंगे, डिफरेंट होंगे तो कैंसिल नहीं होंगे, ध्यान रखना। क्लियर बेटा। अब कई स्टूडेंटों के दिमाग में आ रहा है कि सर डिफरेंट होंगे तो कैसे कैंसिल करेंगे, वो भी मैं आपको बताया था। ठीक है बेटा, देखिए वो नोट में लिखा देता हूं मैं ना। देखिए बेटा, वो आप इसके नोट में लिख लेना, नोट। अब आपको दे दिया बेटा, यदि बाहर दे दिया, मान लो भाई कोस इनवर्स दे दिया, और अंदर दे दिया बेटा आपको, जैसे मान लीजिए अंदर आपको जैसे मान लीजिए भाई साइन दे दिया। क्या दे दिया, साइन आपको दे दिया बेटा π/3 का वैल्यू निकालो, ये कह दिया। तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, कोस इनवर्स, हम जानते हैं बेटा साइन को कोस में कन्वर्ट करोगे तो आप लिखो कोस π/2 माइनस π/3, यही लिखोगे। क्योंकि आप जानते हो ये कंसेप्ट कैसे लिखा बेटा मैंने, आप जानते हो बेटा साइन थीटा बराबर होता है क्या बेटा, कोस 90 माइनस थीटा। क्लियर। ये 11वीं क्लास में पढ़ गया, अब दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा। क्या आ गया बेटा, π/2 माइनस π/3। एलसीएम टेक आउट करो, कितना आएगा 6, 2 3 जा 6, 3 पाई, 3 2 जा 6, 2 पाई इक्वल टू कितना आएगा बेटा, π/6 आ जाएगा। ठीक है ना। π/6 इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 30 डिग्री लिख दोगे। मुख्य मान हमेशा रेडियन में आता है, मुख्य मान किस में आएगा, रेडियन में निकालना है। ठीक है, डिग्री में नहीं निकालना आपको, रेडियन आपको याद रखना है। 0 को रेडियन में 0, 30 को रेडियन में π/6, 45 को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2,
180 को पाई, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, पाई बाई 2 90 का हुआ ना, तो ये होगा बेटा इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखिए बेटा सेकंड प्रॉपर्टी, देखिए क्या होता है वो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। इसमें आपको ये याद रखना बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। ठीक है, सेकंड होता है बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। ठीक है, यहां से आप यूज कर सकते हो बेटा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो, ध्यान रखना। जैसा भी लिखा है ना 90 माइनस सीटा वाला, इनवर्स को चेंज करेंगे तो ऐसे, ट्रिग्नोमेट्री को चेंज करेंगे तो 90 माइनस सीटा से। फिर आएगा बेटा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, ये इसका प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखिए बेटा इसका, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते थे बेटा कि साइन का रिलेशन किससे होता है, कोसेक से, कोस का रिलेशन सेक से, टेन का रिलेशन, तो वही रिलेशन आप पढ़ोगे इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आप यूज कर सकते हो बेटा कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आप यूज कर सकते हो बेटा सेक इनवर्स 1 बाई एक्स, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आप यूज कर सकते हो बेटा कोट इनवर्स 1 बाई एक्स, कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आप यूज कर सकते हो बेटा टेन इनवर्स 1 बाई एक्स, सेक इनवर्स इज इक्वल टू आप यूज कर सकते हो बेटा कोस इनवर्स 1 बाई एक्स। इसी टाइप से बेटा नेक्स्ट है कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आप यूज कर सकते हो बेटा साइन इनवर्स 1 बाई एक्स। क्लियर है क्या? ये बेटा इनका आपस में रिलेशन है, देखो मैं बता देता हूं याद रखने के लिए। साइन इनवर्स का रिलेशन कोसेक से, कोस का रिलेशन सेक से, और टेन का रिलेशन, ये इस टाइप से याद रखोगे आप। ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है। ठीक है, अब इसके बाद में आएगा बेटा इसमें एक कंसेप्ट और है इसका, वो पढ़ेंगे अपन इसमें कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का आपस में संबंध, फलनों का आपस में संबंध। देखिए बेटा नेक्स्ट, ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टीज, गुणधर्म। अब इसमें एक कंसेप्ट और रहेगा, वो बताता हूं इनका संबंध, और फिर पढ़ेंगे अपन महत्वपूर्ण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सूत्र। ठीक है ना, महत्वपूर्ण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सूत्र पढ़ेंगे अपन। अब देखिए बेटा नेक्स्ट, अब लिखो नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा, ध्यान दो। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का परस्पर संबंध, परस्पर संबंध। देखो बेटा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का परस्पर संबंध, ठीक है बेटा, या आप कह सकते हो रिलेशन बिटवीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखिए बेटा इस रिलेशन में क्या आएगा, ध्यान दो। जैसे आपको
हम यहां पढ़ते आ रहे हैं बेटा, क्या पढ़ते आ रहे हैं? हम यहां पढ़ रहे हैं बेटा एक्स इक्वल टू साइन थीटा पढ़ा आपने, क्या पढ़ा बेटा? और हम जानते हैं साइन थीटा, इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, एक्स अपॉन वन इक्वल टू साइन थीटा, और एक्स अपॉन वन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? लंब बटे करण। तो साइन थीटा का रिलेशन होता है बेटा, हाँ बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, होता कि नहीं होता? अब आप यहां पर एक ट्राइंगल आप शो कर दें, इस ट्राइंगल में ये वर्टिसेस ए है, ये बी और ये सी है, एंगल बी 90 डिग्री का है बेटा। तो आपको पता है इसका लंब कितना होगा? ये एक्स है, हाइपोटेनियस करण इसका 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या निकालोगे बेटा? यहां से इसका आप बेस निकालोगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा? करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब हाँ बेटा, हाइपोटेनियस टू द स्क्वायर इक्वल टू बेस टू द स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है? 1 का स्क्वायर, बेस आपको फाइंड करना है बेटा बी सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपको गिवन है बेटा एक्स स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आप फाइंड करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बी सी इक्वल टू क्या आएगा? बी सी इक्वल टू जो आएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा? यह आ गया आपके पास इसका बीसी। तो ये जो बीसी है ये क्या है बेटा? आपके पास इसका बेस है, क्या है बेटा? बेस। तो आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपने ये फाइंड कर लिया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो जब भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको जैसे मान लो कई बार तो होता है, जैसे साइन दे दिया अंदर दे दिया, साइन दे दिया अंदर दे दिया, कोस π/6 दे दिया, तो साइन और कोस को तो अपन चेंज कर सकते हैं 90 माइनस थीटा वाले कंसेप्ट से। लेकिन भाई साइन के अंदर में दे दिया साइन इनवर्स दे दिया, और अंदर दे दिया मान लो आपको टेन थीटा दे दिया, ठीक है? यहां बाहर दे दिया टेन थीटा और अंदर दे दिया साइन इनवर्स 1/2 दे दिया, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो इनका आपस में रिलेशन वाला कंसेप्ट है ये क्लियर करना पड़ेगा। उसमें देखो आपको एक क्वेश्चन भी करवाएंगे इसका। तो पहले देखिए, सबसे पहले आपके पास ये आ गया बेटा, आप ध्यान देना यहां पर, आप हाँ बेटा, जैसे साइन थीटा बराबर ये है, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा? अरे ट्राइंगल वाले पोर्शन में कोस थीटा इक्वल टू आधार बटे, तो आधार कितना है इसका? मतलब आधार मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है इसका? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनियस कितना है? तो यहां से आप थीटा फाइंड करोगे, क्या आएगा बेटा? थीटा इज इक्वल टू, एक तो आपने ये फाइंड कर लिया एक्स इक्वल टू साइन थीटा लिया, आपने एक्स इक्वल टू साइन थीटा लिया, तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या आ गया बेटा? साइन इनवर्स एक्स आ गया। अब इसी टाइप से थीटा यहां से फाइंड करना, तो क्या आएगा? कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी क्या है? इनका आपस में रिलेशन शो करता है। फिर आप निकालोगे बेटा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा उसका? एक्स, और बेस कितना है? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से थीटा निकालोगे, क्या आएगा बेटा? टेन इनवर्स क्या है बेटा? एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ये तीसरा रिलेशन आ गया बेटा। अरे इसके बाद में देखिए बेटा, कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा बेटा? बताओ रे, यह आएगा बेटा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा बेटा? एक्स। तो यहां से थीटा फाइंड करो, क्या आएगा? कोट इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। यह आ गया भाई इसमें इनके बीच में चौथा रिलेशन। अब इसी टाइप से देखिए बेटा,
सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, करण बटे आधार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है इसका 1, बेस कितना है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से थीटा आप फाइंड करो, क्या है बेटा सेक इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये भी एक रिलेशन अपने आप में बेटा। फिर इसी तरह से कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, करण बटे लंब, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस कितना बेटा इसका 1 है, 1 अपॉन परपेंडिकुलर एक्स। तो आपको मैंने बताया यहां से आप बेटा थीटा फाइंड करो, क्या आएगा थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, आप लिखोगे बेटा यहां पर ध्यान दो रे, आता है आपस में संबंध, आपस में संबंध क्या है बेटा इनका आपस में संबंध बताओ रे। थीटा इज इक्वल टू आपके पास है साइन इनवर्स एक्स, फिर इज इक्वल टू ये भी क्या है बेटा, ये भी इक्वल टू बेटा कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर के, ये भी इक्वल टू बेटा tan इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर के। और ये भी किसके इक्वल है बेटा, ये भी इक्वल टू बेटा कोट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के। और ये भी किसके इक्वल है, ये भी इक्वल टू बेटा सेक इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर के। और ये भी किसके इक्वल है बेटा, ये भी इक्वल टू बेटा, ये भी इक्वल टू है कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स के। तो इनका आपस में जो रिलेशन होता है वो ये होता है बेटा, ध्यान दीजिए, ये इनका आपस में रिलेशन हो गया। तो इनका जो आपस में रिलेशन निकल के आया वो ये है बेटा, ठीक है ना। तो ये रिलेशन है, आपको ये अच्छे से याद करना है। अब इस रिलेशन पे एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, 11 में आपको गिवन है, मान निकालना है tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है। देखो बेटा, ना तो ये इससे कैंसिल होगा और ना ही ये कोस tan इनवर्स से कैंसिल होगा। तो आपको करना क्या है, कुल मिला के आप यहां मानोगे, माना क्या मानना है बेटा, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 1/2। हाँ भाई क्या आएगा 1/2। और 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है बेटा π/6 का। तो आपने यहां थीटा बराबर निकाल लेना, थीटा बराबर क्या आ जाएगा π/, ये रख दो बेटा, रखने पर क्या आएगा भाई ध्यान दो रे, tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू, इसको आपने थीटा के बराबर मान, थीटा का मान π/6। हल कर लो, 2 3 6। तो क्या आएगा बेटा tan इनवर्स 2 cos, अंदर क्या बन गया भाई π/3। अब इसके बाद में ध्यान दो भाई, cos π/3 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है बेटा, tan इनवर्स 2 इंटू कितना होगा भाई π/3 का मतलब कितना होता है, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। ठीक है, 2 से 2
तो क्या आ गया बेटा, टेन इनवर्स 1। और 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा, मुख्य मान निकालना बताया था, 10 पाई बाई 4 का वैल्यू। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, क्या आ गया वैल्यू इसका। इस टाइप से सॉल्यूशन करते हैं। तो ये सॉल्यूशन है बेटा, ध्यान देना, ये लो, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है इस टाइप का, जब कैंसिल ना करना हो आपको, क्वेश्चन इस टाइप से ना, कि जब चेंज नहीं किया जाए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आए, तो सोल्व कैसे करोगे। अब इसी टाइप से, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको दे रहा हूं बेटा, इसमें ध्यान देना। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन लेके चलेंगे यहां पर, आपकी मिसेलियस में क्वेश्चन है, मिसेलियस में क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। मिसेलियस में आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। विविध जो प्रश्नावली आपकी, उसमें क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है बेटा, साइन ब्रैकेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आएगा। ध्यान दो, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे बेटा स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान देना। आपको अगर यहां कोस होता तो अपन कर लेते डायरेक्ट, लेकिन अब आपके पास क्या आ गया, tan इनवर्स आ गया, तो आपको क्या करना, मानना है यहां पर, माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, और x इज इक्वल टू tan थीटा हो गया बेटा, और x अपॉन 1 ले सकते हैं यहां पर। तो x अपॉन 1 का मतलब क्या होगा बेटा, लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको क्या करना है, फिर एक ट्राइंगल बना रहा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है यहां पर। ये वर्टिसेज ए है, ये बी और ये सी, ये इसका 90 डिग्री है। तो आपके पास देखो बेटा, परपेंडिकुलर मतलब लंब कितना है इसका, लंब x है, और आधार कितना है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण आपका AC है बेटा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू आधार कितना है 1 टू द स्क्वायर, लंब कितना है x स्क्वायर, तो 1 प्लस x स्क्वायर हो गया बेटा। अब यहां से ध्यान देना, आप यहां से आप AC फाइंड करोगे तो क्या आएगा बेटा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपने जो इसका हाइपोटेनियस है ये फाइंड कर लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया, क्लियर है। अब जब भी आपको देखो चेंज करने वाला रूल आपको यहां फॉलो करना है, तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है पाइथागोरस थ्योरम से। आपको दो साइड गिवन होंगी और तीसरी साइड आप जो पाइथागोरस थ्योरम उसको यूज करके आप फाइंड करोगे। तो हमारे पास AC आ गया, AC क्या है बेटा, इसका हाइपोटेनियस है, कर्ण है बेटा। तो आपको यहां पर देखो साइन है, अंदर क्या बनना चाहिए, साइन इनवर्स। तो आप लिखोगे, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, लंब बटे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लोगे, लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपके पास साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा बेटा, परपेंडिकुलर कितना है इसका x, ठीक है, और हाइपोटेनियस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर बेटा। अब यहां से आपको क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, थीटा फाइंड कर लेना है, क्योंकि थीटा को आपने लेट किया है, थीटा इक्वल टू आपने लेट किया है। तो आपके पास क्या आएगा, ध्यान दीजिए बेटा, यहां से आप थीटा इक्वल टू फाइंड करोगे, क्या आएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। थीटा इक्वल टू क्या फाइंड कर लिया, साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये भी थीटा की इक्वल टू है और ये भी थीटा की इक्वल टू है, तो आप ये यूज कर सकते हो थीटा की जगह। तो आप लिखोगे, अतः साइन tan इनवर्स x की जगह थीटा है और थीटा की जगह साइन इनवर्स x है, तो ये रख दो आप, साइन इनवर्स
एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल होते हैं बेटा, तो क्या आएगी वैल्यू इसकी, एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। तो चेंज और नो चेंज वाले इस टाइप से करोगे आप, ठीक है बेटा, नोट कीजिए इसे, ये इस टाइप से करना है। और डिफरेंस बताने के बाद में मैंने फिर आपको बताया इसकी जो व्यापक मान है वो कैसे निकालते हैं, मुख्य मान कैसे निकालते हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की जो सारणी है वो याद रखनी है, प्रांत और परिसर क्या होता है, ठीक है ना। मुख्य मान प्रांत में बिटवीन करता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, प्रांत से ही बिलोंग करता है मुख्य मान। और इसके बाद में मैंने बताया बेटा इनके गुणधर्म बताए, ठीक है, मुख्य मान कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव वालों को कैसे निकालते हैं, नेगेटिव वालों को कैसे निकालते हैं, जो आपको मैंने बता दिया। फिर इसके बाद में आपको बताया मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, ठीक है, 3 गुणधर्म बताए। उसके बाद में इनकी जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बीच में जो संबंध था वो बता दिया मैंने आपको, ठीक है बेटा। बाकी अपन जो है इसका नेक्स्ट वाला पोर्शन अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।